गाइस, तो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा है, सेमीफाइनल। और ऑलमोस्ट जीत गए हैं, पर 9 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के। तो आई थिंक एक मैच में जो 10 विकेट से जीतने का मज़ा होता है, उसके इक्विवेलेंट अगर आपको मज़ा है कि भाई आप क्या करके जीतो कि आपको उसके बराबर मज़ा है, तो वो होता है कि 10 विकेट लेके जीतने का मज़ा है। कि आप जहाँ पर एक भी विकेट ना ले पाए पिछली बार, वहाँ पे इस बार आपने 10 के 10 विकेट लिए, और वो भी इतना पहले ले लिए। 170 रन अपन ने बनाए और इंग्लैंड 100 नहीं बनाएगा। तो बहुत मतलब मीलों दूर, गजब गजब का एक आपने रिवेंज ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से आपने रिवेंज लिया है रिसेंटली, आप ही ने नहीं, अफगानिस्तान ने भी रिवेंज लिया है। और आप ये सोचें तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है क्रिकेट में कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। क्या ये चीज़ें 10 साल पहले पॉसिबल थी? समवॉट, मे बी नॉट श्योर। क्या ये चीज़ें 20 साल पहले पॉसिबल थी? ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी ये चीज़ें 20 साल पहले, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान कभी गिरती नहीं थी। मैं नहीं कह रहा कि आज की मैं उस वक्त की अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट कि बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, तो वो मौका नहीं मिलता था कि यार आप जाके यार आप उस तरीके से शो कर पाओ, बिकॉज देयर वाज अ बिग गैप इन अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, जो कि अब नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के और अफगानिस्तान के प्लेयर साथ में खेलते हैं, आपके आईपीएल में साथ में खेलते हैं, एक ही टीम्स में खेलते हैं। और आपकी दुनिया भर की जो अलग अलग लीग्स हैं, उसमें मोस्टली सेम तरह के प्लेयर्स खेलते हैं। तो आपकी जो ग्राउंड है, इट्स अ लॉट मोर इक्वल फुटिंग रिलेटिव टू अर्लियर, जब ये चीज़ें होना इम्पॉसिबल मानी जाती थी। आज भी होता है। ये श्रीलंका है, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट, और वो लोग लीग्स में भी नहीं जा पाते हैं, एवरीथिंग, एंड दे हैव गॉन टू अ डाउन हिल, दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द सिचुएशन। बट ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड। तो ये चीज़ जो हम देख पा रहे हैं क्रिकेट में, दिस इज़ बेसिकली लीगिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अर्लियर अगर आप देखो 1998 से पहले तो केवल वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट होता था, जो कि आपके सारे देशों के बीच में हुआ है। उसके अलावा बेंसन एंड हेजिस कप जो हुआ था एक बार। अदरवाइज एट मैक्स यू विल बी सीइंग लाइक 3 टीम सीरीज। तो 4 साल में एक बार आपका वर्ल्ड कप हो रहा है। 75, 79, 83, 88, ये हो गया आपका 4, देन 92, 96, 99, 7, केवल 7 वर्ल्ड कप टिल 1999। और अगर अब आप देखो तो कितने वर्ल्ड कप होते हैं, सोचो। 2013 वर्ल्ड कप हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ, 18 में नहीं हुआ, 19 में पूरा कंप्लीट वर्ल्ड कप हुआ, 20 में नहीं हुआ, आई गेस 20 में नहीं हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ, इनके बीच में 23 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, 24 में नहीं, 23 में WTC हुआ, 2021 में WTC हुआ। तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि लीगिफिकेशन हो चुका है भाई, कि जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स हर साल खेलती है और खेलेगी ही खेलेगी विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, तो वैसे ही इंडियन टीम भी डेफिनेटली हर साल कोई ना कोई लीग में खेलेगी, और उसमें आपके पास जीतने का मौका है। और इंडिया हालांकि जीता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एक वॉइड है सारे फैंस की लाइफ में। तो आई थिंक इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अ वेरी गुड चांस कि हो सकता है हम जीत जाएँ, एंड इट वुड बी अ हिस्ट्री दैट इज़ बीइंग मेड। बट मैं नहीं कहता हार रही है जो भी है, बट अभी तक की अगर अपन गणित लगाए तो आप देखो कि भारत को हर साल मौका मिल रहा है कि हम आते हैं और हम सेमी तक तो पहुँचते हैं, हम फाइनल्स भी खेलते हैं, है ना। तो हमारे पास मौके अच्छे हैं, हम रन उतने नहीं बनाते जितने बाकी लोग बनाते हैं, हम गेम्स उतनी नहीं खेलते जितने बाकी लोग खेलते हैं, हम जीतते ज़्यादा गेम है बल्कि। तो लीग की जो फैन फॉलोइंग होती है वो क्या होती है? यही तो होती है वो। जैसे आरसीबी तो कभी आईपीएल नहीं जीती, बट मैचेज उन्होंने इतने खेल लिए। अगर वो 14 मैच खेलेंगे तो डेफिनेट सी बात है भाई, 6 मैच तो जीतेंगे ना। इवन इन लाइक वर्स्ट के सिनेरियो 5 या 6 मैच तो आप जीतोगे, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं कि आप एटलीस्ट आप 6 मैच जीत रहे हो, जो कि आप एक इक्वल या स्ट्रॉन्गर टीम से जीत रहे हो, ठीक है। वहाँ पर भी आपके धोनी है, वहाँ पर भी आपके रोहित शर्मा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर देयर, यू आर फाइटिंग देम, यू आर विनिंग फ्रॉम देम, यू आर शोइंग दैट ओके मे बी नॉट थ्रू आउट द लीग, बट किसी एक दिन तो हम उनसे बेहतर है। उससे भी फ़ैन फॉलोइंग बनती है।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो, आप इंग्लैंड को 2022 में उन्होंने हमें 10 विकेट से हराया, आज हमने उनके 10 विकेट लेकर हमें हरा दिया। तो ये रिवेंज हो गया ना। ये क्या हो पाता अगर हम देखें, अगर ओडीआई वर्ल्ड कप वुड हैव बीन द ओनली कंपटीशन वेयर वी प्ले, तो आप देखो कि 2019 में हम लोग इंग्लैंड से हारे थे लीग मैच में, बट उसके बाद में मौका ही नहीं मिला। और लीग मैच का इतना तो कुछ दुख ही नहीं होता, बिकॉज हम तो सेमीज़ में जाके हारे हैं न्यूजीलैंड से, जिसका हमें दुख होगा। तो इवन इफ इन 2023 वी वुड हैव वन, वी वुडंट हैव फेल्ट लाइक अ रिवेंज। और जब हम जीते भी है 2023 में, तो भी डिडंट फील एज गुड, बिकॉज इंग्लैंड तो दूर दूर तक नहीं था 2023 के अंदर, सारी मैचेस हारा बैठा था और हम सारी मैच जीत के बैठे थे। तो वो 4 साल वाला जो गेम है ना, वो आपको नहीं मौका देता ये रिवेंज लेने का। फिर आप ले रहे होते भाई 92 का रिवेंज किसी ने भाई 2022 में लिया है या 2019 में लिया है, तो दैट डजंट फील एज गुड। वो कोई और ही जनरेशन थी जिसमें भाई हारा था, बट आज आप देखो कि बटलर ने ही हमें हराया था, तो हमने आज बटलर को ही हरा दिया, ठीक है। तो दैट गिव्स यू गूज बम्प्स, दैट गिव्स यू बेसिकली काइंड ऑफ चैलेंज कि हाँ यार ये चीज़ करो, ये चीज़ करोगे तो मज़ा आएगा। अफगानिस्तान का देख लो, 2023 में दे गॉट अ हार्ट ब्रेक एंड नाउ दे जस्ट गिफ्टेड इट राइट अवे। क्या 2027 विश्व कप में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? वी आर नॉट श्योर, मे बी नॉट, बट वो इतना लंबा हो जाता है गैप कि इट डजंट फील एज गुड, इट डजंट फील लाइक दैट। सो दिस इज एपिक, द क्रिकेट डायरेक्शन द क्रिकेट इज मूविंग इन, and ICC has basically become the biggest cricket board in the world. Like the biggest is BCCI, but at least second biggest cricket world या league organizer in the world. कि आप IPL को छोड़ दो, बट उसके बाद में जो वर्ल्ड कप से आपकी वो सेकंड बिगेस्ट लीग है, वो ICC चला रहा है। और वो जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। आप वेस्ट इंडीज़ में मैच करा सकते हो, आप साउथ अफ्रीका में मैच करा सकते हो, आप जिम्बाब्वे में मैच करा सकते हो, जो कि होने वाला है, पाकिस्तान में भी करा सकते हो। आप उन लोगों को लाते हो जिनके बीच में हिस्ट्री होती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हिस्ट्री है, अफगानिस्तान भारत के बीच में हिस्ट्री है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत हिस्ट्री है, इंग्लैंड इंडिया के बीच में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबके बीच में हिस्ट्री है। तो यू आर गेटिंग दोज लाइक जियो पॉलिटिकल फोर्सेज इनटू दिस, है ना। तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, डायरेक्शन दैट क्रिकेट इज मूविंग इन। They have emphasized a lot on the T20 games. They are getting more and more players. तो अब आप देखोगे कि यार आपको USA भी खेलता हुआ मिलेगा, आपको नेपाल भी खेलता हुआ मिलेगा। You will see those upsets, you will see those games, because हर दिन हर चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती है। टेस्ट में आई एग्री, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में USA नहीं पहुँचेगा कभी भी, मगर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुँच सकता है, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में USA भी पहुंच सकता है, और T20 वर्ल्ड कप USA में ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, विच इज़ अ बिग डील। इट कैन नॉट हैपन एवरीवेयर, टेस्ट मैचेस ग्राउंड आर नॉट एवरीवेयर अवेलेबल। क्रिकेट एज लॉन्ग एज इट वुड हैव बीन स्टक इन लाइक दैट 8 or 10 team format, it cannot have grown beyond those borders. But now with T20, now with all these leagues around the world, apart from the one day and test championships as well, बिकॉज इतनी महंगी नहीं पड़ती। बायलैटरल आर टू एक्सपेंसिव, बायलैटरल में बहुत रिस्क होता है, इट कैन बिकम पॉइंटलेस एट एनी टाइम। 5 मैचों की सीरीज 3-0 से कोई एक टीम आगे तो पॉइंट नहीं था लास्ट में, और इट्स नॉट इवन फन सीइंग सेम प्लेयर्स फाइटिंग द सेम प्लेयर्स। सो सीरीज़ की जगह नाउ इट्स मोर ऑफ ए टूर थिंग। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, ODI सीरीज़ खेल रहे हो या T20 सीरीज़ खेल रहे हो, इट डजंट मीन एज मच, बट स्टिल इट्स लाइक अ बिट ऑफ रेयर थिंग। ज़्यादातर देशों के बीच में सीरीज़ होती भी नहीं है, केवल इक्वल देशों के बीच में सीरीज़ होती है मोस्टली आजकल। तो सीरीज़ के अलावा दिस वर्ल्ड कप सिस्टम, इट्स अ लीग सिस्टम, इट्स सो आइकॉनिक, इट्स सो कैची, इट पुशेस यू। अगर आप हारते हो तो आपके पास अगले साल अगला एक और मौका है, और इंडिया के पास 8-10 मौके मिल गए। तो भले ही अभी जीते हुए हमें 13 से 25 तक इतना टाइम नहीं हुआ है, तो 13 से 24 के 11 साल तो वेट करते ही हैं। पहले अगर वर्ल्ड कप होता तो 11 साल वुड हैव बीन नथिंग, बट बिकॉज इतने सारे वर्ल्ड कप हो गए बीच में, तो वो गैप लग रहा बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इस बार अगर जीतता है भाई इंडिया, जब भी जीतेगा, जो नेक्स्ट विन होगी वो सबसे बड़ी विन होगी आज तक की हिस्ट्री की, बिकॉज इंडिया इज़ सो रिच राइट नाउ इन क्रिकेटिंग टर्म्स, और वी आर सो डेस्परेट टू विन समथिंग। कि ये हमेशा याद रखी जाएगी, विराट कोहली, दे हैव नॉट वन समथिंग फॉर सो लॉन्ग,
और विराट कोहली के साथ आरसीबी का भी गेम चलता है, क्योंकि ही इज सच ए बिग ब्रांड, द बिगेस्ट ब्रांड इन द क्रिकेट राइट नाउ. So all these things matter, and all these things will give rise to a bit of a history that will look at in future and be like, we wonder कि यार क्या गजब का टाइम था ये, कि इतने सारे वर्ल्ड कप होते थे, हम लोग सेमीफाइनल में जाते थे, हम लोग फाइनल में जाते थे, हम लोग 10 में से 10 मैच जीत के हारे हुए हैं यार वर्ल्ड कप. तो इसीलिए इंडिया की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी हमेशा हाई रहेगी, इंडिया के अंदर जो प्लेयर्स है उनका ब्रांड भी हमेशा हाई रहेगा, बिकॉज सूर्य कुमार यादव खेलेगा, जसप्रीत बुमराह खेलेगा, मोहम्मद शमी ने जो लास्ट वर्ल्ड कप में खेला था, तो विराट कोहली ने जो रन बनाए थे 700 से ज़्यादा रन बनाए, रोहित शर्मा जो खेल रहा है अभी, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी, इस मैच में हाफ सेंचुरी, दे आर गेटिंग चांसेस अगेन एंड अगेन. पिछले मैच में, पिछले वर्ल्ड कप में कोहली ने ज़्यादा रन बनाए, इस वाले में रोहित शर्मा ज़्यादा रन बनाया, बिकॉज 4 साल वेट थोड़ी कर सकते हो आप. रोहित शर्मा विल बी लाइक 37 और समथिंग इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इन द नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप. बट चैंपियंस ट्रॉफी में तो इस तरह का ही रहेगा, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो यू गेट अनदर चांस. पाकिस्तान विल ऑल्सो गेट अनदर चांस इफ़ यू आर मेकिंग गुड चेंजेस. तो आपके बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगेंगे. मतलब ये एक बहुत ही सही चीज़ है. आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है. ज़्यादातर मैचेस आपके वर्ल्ड कप वगैरह के होते हैं, और इंटरनल मैचेस आपकी ज़्यादातर लीग्स होती है, वो 4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी ऑब्जर्व करी, और आई वॉज लाइक कि आई शुड जस्ट डॉक्यूमेंट दिस, मेक ए वीडियो और समथिंग, ताकि मैं इसको बाद में याद रखूँ, इसके बारे में भी ज़्यादा एनालिसिस हो सके. और पहले भी मैंने सोचा है, पहले मैंने कोरा पे आंसर्स लिखे हैं, दैट दिस इज़ हाउ द क्रिकेट इज़ प्रोसीडिंग. बट यप, दिस इज़ समथिंग दैट आई वाज फैसिनेटेड इन. आई न्यू दैट इंडिया इज़ गोइंग टू विन. आई विल स्टॉप दिस राइट नाउ एंड आई विल सी दैट हैव इंडिया वन और नॉट. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली दे आर ऑलरेडी इन द फाइनल्स, और बेस्ट विशेज फॉर द फाइनल्स, बिकॉज अल्टीमेटली तो वो ज़्यादा मैटर करता है. फिलहाल आप अगर साउथ अफ्रीका को हरा तो it will be a big thing. अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को रहता, it will again be a big thing, right? Because South Africa has never won a championship like this. They only won the knockout championship back in 1999 or 98, I'm not sure. But apart from that, they've won nothing. They were never won anything. So even they wins, that it will be a big deal. If India wins, it will be the biggest deal ever. USA will be forever etched into the cricketing minds, cricketing maps. इंडिया ने जहाँ जहाँ वर्ल्ड कप जीता है वो जगह बहुत पॉपुलर रही है हमेशा के लिए, और USA का परफॉर्मेंस भी अच्छा था. दिस चैम्पियनशिप विल बेसिकली टेक क्रिकेट मच फादर इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड देन इट हैज़ एवर बीन टिल नाउ. तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, बहुत ही गजब की चीज़ें हो रही है. अफगानिस्तान का राइज और सारी चीज़ें, लाइक इट्स एपिक. और let's see where this goes. Good night.